बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक एक वीक हो गया हमें हमने पढ़ाई नहीं की। मैं स्टार्ट करता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट का रिमेनिंग जो टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन याद रखिएगा कि एग्जामिनर का एक हॉट टॉपिक रहा है। एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है यहाँ से सवाल बनाने का। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके कोर्स में डाउन सेल मेथड डिस्कस किया गया है। यहाँ पे लफ्ज एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल यूं किया गया कि सोडियम मेटल को NaCl से हासिल करना एक मुश्किल काम है। इट नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। सोडियम मेटल वैसे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल में मौजूद है, बट मैंने आपको एक फिलॉसफी सिखाई है कि जब भी हमें किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। नंबर वन, सोडियम या कोई भी मेटल उससे निकाला जाएगा जो कंपाउंड और ज़्यादा अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो। नंबर टू, जिससे निकालना आसान हो, यानी रॉ मटेरियल वाफर मिकदार में होना चाहिए और उस रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्शन का जो तरीका है वो मुश्किल ना हो, वो आसान हो। इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए डाउन सेल का मेथड हम पढ़ते हैं। मैंने बिगिनिंग में लिखा है कि ऑन कमर्शियल लेवल सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय डाउन सेल। कमर्शियल लेवल का क्या मतलब है? अगर कोई भी काम जो बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के पर्पस पे किया जाएगा तो कहा यह जाएगा कि वो कमर्शियल लेवल है। एक आपका लेबोरेटरियल लेवल होता है। लेबोरेटरियल लेवल का मतलब ये है कि वो काम जो कि तजर्बे के तौर पे किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट आ पर्टिकुलर प्रोसीजर। एक मखसूस प्रोसीजर को मालूम करने के लिए, उसकी तालीम करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम जो काम करते हैं छोटे पैमाने पे वो लेबोरेटरियल लेवल होता है। और अगर पैसे कमाने की नीयत से कोई काम करें और बड़े पैमाने पर करेंगे तो वो कहलाता है कमर्शियल लेवल। डाउन सेल कमर्शियल लेवल की प्रिपरेशन है। मींस आप इस टॉपिक को पढ़ते ही अपनी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक से इंडस्ट्रियल लेवल पे स्विच कर देते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री गो के खुद एक बजात बड़ा टॉपिक है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली इसका प्योरली ताल्लुक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, इनऑर्गेनिक से प्योरली नहीं है, बट इसका इनऑर्गेनिक से भी ताल्लुक है। हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम मेटल का ताल्लुक एस ब्लॉक से है, इसलिए इस टॉपिक को इस चैप्टर में रखा गया है। इस प्रोसीजर में, इस पूरे फिनोमेना में हम जो सेल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डाउन सेल। उसकी कंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखी वो बाद में, और जो मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ इससे जरा पहले समझिए। ये खास किस्म की शेप है। ये टैंक है जो कि स्टील का बना हुआ है। इससे मैं लिखता हूँ कि ये स्टील टैंक है। आउटर बॉडी स्टील टैंक है और इस स्टील टैंक के अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग कर दी गई है। फायर ब्रिक कहते हैं लाल ईंटों को जिनको पका के बनाया जाता है। ये वो लाल ईंटों की लाइनिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लाइनिंग का पर्पस स्टील की बॉडी को कोरोजन से बचाना है। ये है फायर ब्रिक लाइनिंग। इसके बीचों बीच ये एक रॉड लगा दी गई है जो कि ग्रेफाइट की है। ग्रेफाइट में कार्बन होता है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये ग्रेफाइट है और ये बतौर एनोड काम करेगी। इसके
इस ग्रेफाइट की रॉड के अराउंड एक सर्कुलर आयरन मौजूद है। वो सर्कुलर आयरन यानी यूं ही है जैसे आपने देखा होगा दूध का डब्बा, मिल्क का डब्बा इस रॉड के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो मेरे लिए बनाना मुश्किल है, स्क्रीन पे 2D है, डब्बा 3D होता है। मैंने ये दो रॉड्स बना दी हैं। ये दोनों रॉड्स को मैं आपस में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और इसे लेबल मैं ये कर रहा हूँ कि ये सिलेंड्रिकल आयरन है। और इसका काम कैथोड का है, यानी इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। दरमियान में जो रॉड है ये ग्रेफाइट है, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऊपर वाले हिस्से पर दो आउटलेट लगा दिए मैंने। आउटलेट कहते हैं बाहर जाने का रास्ता। एक आउटलेट से क्लोरीन गैस निकलेगी, और दूसरा जो आउटलेट है वहां से हम क्या करेंगे, जो अंदर लिक्विड सोडियम बनेगा उसको कलेक्ट करेंगे एक कंटेनर में। और वो कंटेनर ये रहा, इसको मैंने सिंबल दे दी है V से। ये है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। और एक चीज की ग्रेफाइट और कार्बन के रॉड्स के दरमियान, या सिलेंड्रिकल कार्बन इसके आयरन के दरमियान, ये वो डायाफ्राम है जिसे लोहे की जाली कहा जाता है। इस डायाफ्राम का पर्पस, इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ। इस डायाफ्राम का पर्पस ये होगा कि हम कैटाइन और एनाइन को मिक्स ना होने दें, उनको अलग अलग रहने का मौका मुयसर हो। सेल में सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट डाला जाएगा। याद रहे, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड होता है। जब इसको 801 के टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। जब ये लिक्विड होगा तो इसके आइंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये जो मैं नीचे एस और एल लिख रहा हूँ, इन्हें केमिस्ट्री की जबान में स्टेट सिंबल्स कहा जाता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो कैथोड पे और एनोड पे कुछ रिएक्शंस वाक़ होंगे। कैथोड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे जाएगा पॉजिटिव सोडियम। पॉजिटिव सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और ये बना देता है ये सोडियम मेटल। ये जो सोडियम मेटल है ये लिक्विड की फॉर्म में होगी। यहाँ एक पंप भी होता है जो कि पंप के जरिए से लिक्विड सोडियम को इस पाइप के जरिए से लाते हुए कंटेनर वी में लाया जाएगा, जहाँ वो ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एट एनोड, एनोड चूंकि पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव जाएगा। दो क्लोराइड जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का बन जाएगा। ये क्लोरीन गैस इस आउटलेट से बाहर खुद ब खुद आ जाएगी क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। तो मैंने इस राइट साइड ऑफ द स्क्रीन जो बातें आपको समझाई हैं, यही सारी बातें मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में लिखी हुई है। आइए अब पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल मैंने क्या बताई आपको। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कि जी डाउन सेल कंसिस्ट ऑन अ स्टील टैंक। डाउन का सेल एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल है, लाइंड इंटरनली विद फायर ब्रिक्स। लाल ईंटों के जरिए से हमने उसकी अंदरूनी सतह पर लाइनिंग कर दी है। नंबर टू, इन द सेंटर ऑफ इन द सेंटर देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का वर्ड यहाँ मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा अपने पास। इन द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड। सेंटर में यानी बीचों बीच एक ग्रेफाइट की रॉड है विच एक्ट एज एनोड, जिसका काम एनोड की तरह बिहेव करना है। एनोड मतलब ये इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि एनोड की तारीफ यही है कि वो टर्मिनल जहाँ ऑक्सीडेशन हो एनोड कहलाता है, और वो टर्मिनल जहाँ रिडक्शन हो कैथोड कहलाता है। तीसरा पॉइंट, अराउंड द ग्रेफाइट एनोड देयर इज अ सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड। मेरी तरफ देखिएगा स्क्रीन में,
फर्ज कीजिए कि ये आपका वो ग्रेफाइट की रॉड है और ये एक सिलेंड्रिकल एनोड है जिसने इसका घेराव किया हुआ है, अराउंड है ये। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सर्कुलर है जो कि ग्रेफाइट की रॉड को सराउंड किए हुआ है। अराउंड द ग्रेफाइट Around the graphite anode, there is a cylindrical iron cathode. लोहे का ये बना हुआ है और ये कैथोड का काम करेगा, यानी इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। There is a diaphragm which separates cathode from anode. It is made up of iron gauze. भाई कैथोड और एनोड के दरमियान एक जाली मौजूद है जिसे अंग्रेजी में डायाफ्राम कहा जाता है। इस जाली का मकसद ये है कि कैट आइन और एन आइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को स्पेसिफिक ग्रेविटी की बुनियाद पे अलहदा अलहदा रहने का मौका फराहम करेगा। डायाफ्राम लोहे की जाली है। पांचवा पॉइंट, इन अपर पार्ट ऑफ द सेल, सेल के ऊपर के हिस्से में देयर इज एन आउटलेट, बाहर जाने का रास्ता मौजूद है, टू कलेक्ट बाय प्रोडक्ट क्लोरीन गैस एंड ऑल्सो टू पंप आउट लिक्विड सोडियम मेटल। दो आउटलेट है जी, एक है जहाँ से क्लोरीन निकलेगी और दूसरा है जहाँ से लिक्विड मेटल को पंप आउट करेगी। याद रखिए पंप आउट इसलिए लिखा, the liquid cannot come out by itself, we have to provide a pump so that it can be taken out। और आखिरी पॉइंट ये कि there is also a vessel V which collects liquid metal, एक वेसल मौजूद है जो कि लिक्विड मेटल को कलेक्ट कर लेगी। वर्किंग क्या है जी, इनसाइड द डाउन सेल, डाउन सेल में हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को पहले दाखिल करेंगे और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करना है, एमसीक्यू में आता है 801 होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम इसमें ऐड करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने का मकसद ये होता है कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 801 वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़रा कम हो जाएगा, 200 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 601 तक आ जाएगा। इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl अप टू 200 डिग्री। When electricity is passed through the cell, जब सेल में से बिजली को गुजारा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वाक़ होंगे एट कैथोड और एनोड, और हमें कैथोड पे क्लोरीन गैस जबकि एनोड पे सोडियम मेटल हासिल होगी। ये है पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसमें अगर कोई सवाल है आप लोगों के जहनों में तो पूछिए बेटे।